मेरे भाव, मेरे शब्द, मेरी सोच, मेरा अस्तित्व, मेरा मान, मेरा स्वाभिमान सब कुछ समर्पित है मेरी माँ श्रीमती स्वर्णलता सिंह सेठी एवं पिता श्री विद्या प्रकाश जी सेठी। अभिव्यक्ति चैनल आप दोनों के आशीर्वाद का अभिलाषी है। मम्मी पापा, आपकी यादों को मेरा शत शत। आज मेरी अभिव्यक्ति उस शख्सियत के नाम है जिसकी रचना हूँ मैंने थोड़े से शब्द श्री मनोज मुंतशिर से ढाल ली हैं। वह मेरे प्रिय कवि हैं। बस इतना ही कहूँगी, इनके अल्फाज मेरे एहसासों को आवाज़ देते हैं। भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है आत्मा, परमात्मा और महात्मा। इन शब्दों को पूर्ण करता है सिर्फ एक ही शब्द, वो है माँ। जरा सोचिए कि इनमें से अगर माँ शब्द निकाल दें तो माँ शब्द खुद में ही एक ईश्वरीय एहसास है, खुदा का दूसरा रूप है। कहते हैं ना कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। इतना तो सबने ही सुना हुआ है, पर इसके आगे की कहानी किसी ने नहीं सुनाई। चलिए मैं बताती हूँ। ये शब्द मनोज जी के हैं, सिर्फ आवाज में हैं। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ होगा या उसने जश्न मनाया। ऐसा नहीं कि उसने माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ या उसने जश्न मनाया। सच तो यह है कि वह अपनी इस कृति पर बहुत पछताया। क्योंकि कब और क्यों? क्योंकि इसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया और वो जान भी नहीं पाया। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद बेरोजगार हो गया। कितनी प्यारी सी चुटकी ली है ना मनोज जी ने ईश्वर से। वैसे भी कहा गया है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। आज मदद डे तो नहीं है, परंतु मुझे आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि वह कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। जिसने एक उम्र दी है बच्चों को, उसके हिस्से में बस एक दिन। माँ का आशीर्वाद तो वह टीका है जिसके सामने हर दर्द फीका है। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर पहला शब्द माँ ही निकलता है। दवा असर न करे तो नजर उतारती है, दवा असर न करे तो नजर उतारती है। माँ है जनाब, कहाँ हार मानती है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो सब जान लेती है। हाँ, वो माँ ही होती है जो बिन अल्फाज हमारी सूरत पहचान लेती है। मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर प्यार आज भी माँ से ही शुरू होता है। सब बदल जाते हैं, यार भी और प्यार भी, बस एक माँ की मोहब्बत नहीं बदलती जनाब। लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे यकीनन मासी को सौगातें होती। माँ वो दौलत है वो जो बिना मांगे हमने पाई है। माँ वो दौलत है जो बिना मांगे हमने पाई है। वो माँ वो मन्नत का धागा है, वो बरकत है वो जो बिना मांगे ही हमारी झोली में आई है। आप सबसे सिर्फ एक बात कहूँगी, कुछ पल बैठा करो माँ के पास, कुछ पल बैठा करो माँ बाप के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। माँ बाप के दर्द को पहचान लो, जिंदगी समझ जाएगी। सच कहती हूँ दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल आपको फीलिंग बता रही हूँ और ये सच है, हकीकत है। सच कहती हूँ दोस्तों, आज भी जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, आज भी जब मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, तो माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। तो माँ दुआ करती हुई मेरे ख्वाब में आ जाती है। मुझे कभी नर्म तकिए की कमी महसूस ही नहीं हुई।
मुझे कभी नर्क तकिए की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि मेरी माँ का हाथ हमेशा मेरे सर के नीचे होता है। स्याही खत्म हो जाएगी माँ लिखते लिखते, सबके प्यार की, उसके प्यार की दास्तां इतनी लंबी है। इन्हीं शब्दों से अपनी लेखनी को विराम देती हूँ कि माँ पापा से मेरी ख्वाहिश है कि फिर से लिपट फरिश्ता बन जाऊँ। मेरी ख्वाहिश है कि फिर से फरिश्ता बन जाऊँ। माँ पापा से इस तरह लिपट जाऊँ कि उस बच्चा हो जाऊँ। माँ पापा से इस तरह लिपट जाऊँ कि बच्चा हो जाऊँ। धन्यवाद। और अगर आपको मेरी रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार जरूर दें, ताकि मैं आगे और अच्छा लिख सकूँ।